नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पे मैं आपको BEE कंप्लीट कोर्स आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहा हूँ। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। यहाँ पे मैं एक सेकंड न्यूमेरिकल भी सुपरपोजिशन थ्योरम का सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसको अपन देख लेते हैं। तो अगर इसमें भी कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड आई इन द सर्किट शो इन फिगर। तो डायरेक्ट आपके पास पूछा गया है कि आपको करंट का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। पर लेकिन इस क्वेश्चन को अपन सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी अपन समझेंगे। तो आपके पास जो आई करंट है वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम अपन कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपके पास किसी सर्किट में एक से ज्यादा आपके पास सोर्सेज कनेक्टेड हो। तो इस सर्किट में आपके पास दो सोर्सेज कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट अपन एक ही एलिमेंट में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक एलिमेंट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो अपन किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सुपरपोजिशन थ्योरम से। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास जो करंट सोर्स गिवन है वो वोल्टेज सोर्स गिवन है। ये आपके पास किस टाइप के करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स गिवन है, आइडियल। आपने कैसे फाइंड आउट किया कि यहाँ पे आपके पास इस वोल्टेज सोर्स के आपके साथ कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है आपके पास, जीरो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो करंट सोर्स है, इस करंट सोर्स के पैरेलल में है। यहाँ पे अगर आपके पास या तो कॉमा करके लिख देते वो। ठीक है, तो इस करंट सोर्स का भी आपके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। तो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है आपके पास, अगर आप नहीं गिवन है, आइडियल कंडीशन में कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, क्या करूंगा, फर्स्ट टेकिंग 1 एम्पियर करंट सोर्स एंड अदर वोल्टेज सोर्स इज द शॉर्ट सर्किट। तो अपन क्या करेंगे, 1 एम्पियर को एज ए रेफरेंस लेके चलेंगे, मतलब 1 एम्पियर को पहले एक्टिव अज्यूम करेंगे। ठीक है, और 1 वोल्ट को अपन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 वोल्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपके पास, कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब आपके पास जीरो। तो उसको जीरो रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, और जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो इस 1 वोल्ट को अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपने क्या किया, इस सर्किट को मैंने एज इट इज रखा, और जहाँ पे अभी आपके पास 1 ओम था, ठीक, उस 1 ओम को क्या कर दिया, मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे किसका मेजरमेंट करना है, अब मुझे आई वन डैश का मेजरमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस सर्किट में जो करंट था वो आपके पास करंट आपने आई एज्यूम किया था। जब मैंने इसको एक्टिव किया, इसको डीएक्टिव किया, तो आपके पास जो नया करंट आप अज्यूम करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, आई वन। उसको क्या क्या बोलेंगे, आई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उस करंट को मैंने क्या ले लिया, आई डैश। और आई डैश की जो डायरेक्शन होगी वो अपन किस हिसाब से लेंगे, इस 1 एम्पियर के हिसाब से लेंगे, जो भी आपके पास एक्टिव सोर्सेस है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो अगर आपके पास करंट डिवाइड होगा तो करंट यहाँ पे आपके पास 1 ओम में डाउनवर्ड जाएगा, और 2 ओम में आई डैश करंट जाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड होगी। और आपको सिर्फ एक ही ब्रांच में करंट का मेजरमेंट करना था, तो इसलिए मैंने एक ही ब्रांच में सिर्फ करंट को शो किया है, बाकी ब्रांचेस में मुझे करंट का मेजरमेंट नहीं करना, तो अननेसेसरी में कैलकुलेशन को बढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको करंट का मेजरमेंट करना है, तो करंट का मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपको। ठीक है, देखो आपके पास जो आई डैश करंट है, ठीक है, अगर आई डैश करंट आपके पास फर्दर करंट जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 ओम है, यहाँ पे आपके पास शॉर्ट सर्किट है। तो आपको मालूम है कि जो भी आपके पास करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब आपके पास जो आई डैश करंट है, ठीक है, आई डैश करंट के पास दो रास्ते हैं, या तो 3 ओम से जाए या तो आपके पास 0 ओम से जाए। तो आपको समझ में आ रहा है कि आई डैश किसको फॉलो करेगा, सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। और लो रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट पाथ, क्योंकि शॉर्ट सर्किट पाथ सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ होता है 0। तो पूरा का पूरा करंट आपके पास यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब इस 3 ओम जो रेजिस्टेंस है इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है ना। यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ मैं, कि आई वन डैश आपके पास करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है, करंट आपके पास दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पर लेकिन आपको मालूम है कि करंट हमेशा किसको फॉलो करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अगर इस ब्रांच का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता तो दोनों ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट डिवाइड होता। पर लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आई डैश करंट यहाँ से जाएगा और लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा। तो 3 ओम और 0 ओम में से लो लो कौन सा हो गया, 0 ओम। तो 0 ओम मतलब शॉर्ट सर्किट। तो पूरा पूरा करंट शॉर्ट सर्किट पाथ से निकल जाएगा, है ना। मतलब ये आपके पास जो करंट होगा आई डैश, वो पूरा का पूरा करंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, है ना, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे आपके पास कितना करंट जाएगा, 0 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास अगर सर्किट में 0 एम्पियर करंट जा रहा है तो इस 3 ओम रेजिस्टेंस का कोई भी सिग्निफिकेंस सर्किट में नहीं है।
ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेशन में लेके लेके चलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट को लेके चलना है ना, जैसे इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा नीचे करके। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, है ना, ये इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए पूरा दिखता है अच्छे ढंग से। तो मैंने इसको उस पॉइंट को लिख भी दिया है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, ठीक है, द होल आइडेज करंट होल आइडेज करंट फ्लो फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट पाथ, तो शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो हो जाएगा। नो करंट फ्लो फ्रॉम 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 3 ओम रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 3 ओम रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा। तो उसको सर्किट से अपन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट होगा, जो नया सर्किट होगा, वो क्या होगा। यहाँ पे आपके पास 3 ओम था, उसको मैंने हटा दिया, तो आपके पास शॉर्ट सर्किट पाथ आ गया डायरेक्ट, है ना। इसको मैंने यहाँ से 3 ओम जो सर्किट था, 3 ओम रेजिस्टेंस था, उसको हटा दिया। अब मुझे किसका मेजरमेंट करना है, आई डैश का मेजरमेंट करना है। तो आई डैश का मेजरमेंट डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, करंट डिवीजन रूल से फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि आपके पास 1 एम्पियर का आपके पास डायरेक्ट करंट सोर्स है, तो यहाँ पे आपके पास कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का कुछ पार्ट यहाँ पे डिवाइड होगा, तो मुझे आई डैश का मेजरमेंट करना है। तो करंट डिवीजन रूल में आपको मालूम है कि करंट डिवीजन रूल में करंट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कैसे एक्सप्लेन किया था फिर से देख लो। V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, I इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर। और जो आपके पास करंट डिवाइड कुल किस में लगता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर पैरेलल में V कांस्टेंट हो गया तो I और R इनवर्स प्रोपोर्शन हो गए। इसका मतलब ये निकला कि आपको जिस भी रेजिस्टेंस में करंट, जिस भी ब्रांच में करंट का मेजरमेंट करना है, ठीक है, उस ब्रांच की अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस को ऊपर लेके चलना है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो मुझे आई डैश का मेजरमेंट करना है, और आई डैश आपके पास 2 ओम में फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट ब्रांच क्या होगी, 1 ओम। तो मुझे 1 ओम ऊपर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो क्या किया आपने, 1 मतलब ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल 1 प्लस 2 टोटल इंटू टोटल करंट कितना हो गया आपके पास 1। इसको सॉल्व करूंगा तो 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 इक्वल टू 1/3 एम्पियर। तो ये डायरेक्ट आपके पास आई डैश का मेजरमेंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, आई डबल डैश का मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो आई डबल डैश का मेजरमेंट करने कैसे करूंगा मैं, आई डबल डैश का मेजरमेंट करने के लिए आप सबसे पहले जो 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, है ना, लिखा मैंने, नाउ टेकिंग 1 वोल्ट सोर्स, है ना, एक्टिव, उसको एक्टिव अज्यूम करना पड़ेगा। इन अदर सोर्स 1 एम्पियर से ओपन सर्किट, तो जो 1 एम्पियर का सोर्स था उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। और आइडियल करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है आपके पास, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। तो 1 ओम को अपन क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, 1 एम्पियर को ओपन सर्किट कर देंगे। तो आप सर्किट देख रहे होंगे, इस सर्किट में यहाँ पे आपके पास 1 एम्पियर था, उसको मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, बाकी सर्किट एज इट इज है। और जो भी आपके पास करंट है, उस करंट को क्या बोलेंगे, नया नाम आई डबल डैश बोलेंगे। और आई डबल डैश की डायरेक्शन होगी 1 वोल्ट के हिसाब से होगी। तो 1 वोल्ट से करंट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे आपके पास करंट डिवाइड होगा। तो 2 ओम में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। तो आई डबल डैश की डायरेक्शन मैंने इसके हिसाब से डिजाइन कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आपके पास ओपन सर्किट है ना, और ओपन सर्किट में कोई भी करंट नहीं जाता। तो यहाँ पे आपके पास जो पूरा आई डैश करंट है, आई डबल डैश करंट है, वो 1 ओम में चला जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट में आपके पास कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा उस ब्रांच का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो 1 ओम का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं बचा, तो उसको अपन सर्किट से हटा देंगे। मैंने लिखा भी है कि नो करंट विल फ्लो फ्रॉम द 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा, है ना, इस 1 ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पास जो रिमेनिंग सर्किट उसको डिजाइन कर दिया, तो रिमेनिंग सर्किट आपने ऐसे डिजाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सर्किट का कंप्लीट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। और कंप्लीट रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, और आर इक्विवेलेंट को वी से डिवाइड करूंगा। वी कितना आपके पास 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट से आर इक्विवेलेंट को डिवाइड करूंगा तो आपके पास आई नॉट करंट निकल जाएगा। ये आपके पास सर्किट का टोटल करंट होगा। और टोटल करंट आपके पास 2 पॉइंट पे डिवाइड होगा, इस रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। और मुझे क्या करना है, 2 ओम में फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट करना है। तो 2 ओम में फ्लो होने वाला जो करंट होगा, है ना, वो 1 ओम से भी फ्लो होगा। तो अपन जब कैलकुलेशन की बात करेंगे तो 2 और 1 को सीरीज में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको नीचे दिखा भी दे रहा हूँ क्या कैसे मैंने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले अपन आर इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व किया पहले देख लो, है ना। तो आर इक्विवेलेंट कैसे सॉल्व करा मैंने, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करने के लिए
देखो 2 और 1 कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है। 2 और 1 में सेम करंट फ्लो होगा, है ना। आई डबल डैश यहाँ पे भी जाएगा, आई डबल डैश यहाँ पे भी जाएगा, तो दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 3 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो वही अपने किया है। तो आपके पास 3 और 3 आपस में पैरेलल में होगा, तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 1.5 ओम आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, वोल्टेज को आर, ये आपके पास आर इक्विवेलेंट है, तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे, सर्किट का कंप्लीट करंट निकल जाएगा। तो V मतलब 1 और आर इक्विवेलेंट मतलब कितना हो गया आपके पास 1.5, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2/3 एम्पियर आपके पास सर्किट का कंप्लीट करंट हो गया। अब मुझे किसके लिए फाइंड आउट करना है, आई डबल डैश के लिए फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैं करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लो करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई किया मैंने। ठीक है, आपको समझ में जाएगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आई डबल डैश, ठीक है, किसमें फ्लो हो रहा है, 2 और 1 के सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट। और आई नॉट कितना आपके पास 2/3 सर्किट का कंप्लीट करंट। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, तो 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 इंटू 2/3, इसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास 1/3 एम्पियर आपके पास ये भी करंट निकल गया। मुझे फाइनल सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको मालूम है फाइनल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आई का जो आई डैश और आई डबल डैश, ठीक है, का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। पर मेन आपके पास किसको देखना है, डायरेक्शन देके चलना है कि आई डैश और आई डबल डैश अगर आई के सेम डायरेक्शन में है, तो जो भी करंट आई की सेम डायरेक्शन में उसको प्लस लेके चलना है। और जो भी करंट आई डैश और आई डबल डैश में जो भी करंट इस आई के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपके पास उसको माइनस लेके चलना है। तो आपको आई डैश की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन में थी, इसलिए उसको प्लस लेके चला। और आई डबल डैश आई के अपोजिट डायरेक्शन में था, उसको मैंने माइनस लिया। तो आपके पास 1/3 माइनस 1/3, ठीक है, कितना निकल गया आपके पास 0 एम्पियर। इट मीन आपके पास आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 एम्पियर के बराबर होगी। ठीक है, इट मीन आपके पास 2 ओम में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपके पास कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।